हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग नोबेल पुरस्कार 2021 पढ़ने वाले हैं। अभी जो हाल ही में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं कई वैज्ञानिकों को, तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और यहाँ से एक दो सवाल हमेशा परीक्षा में पूछे ही जाते हैं कि चिकित्सा का नोबेल या भौतिकी का या रसायन का या शांति का या अर्थशास्त्र का या मतलब जो है जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो किसको दिए गए हैं या फिर वो किस देश से संबंधित हैं या उनको क्यों दिया गया है। ठीक है, तो ये तीन चार सब प्रकार के सवाल बनेंगे कि नोबेल किसको दिया गया, उस वैज्ञानिक का या व्यक्ति का नाम, ठीक है, वो किस देश का रहने वाला है, किस क्षेत्र से संबंधित है और उसे नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। इस तरीके के तीन चार तरह से यहाँ प्रश्न बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, मतलब मिलान करने को भी दे दिया जाता है, क्योंकि ये पुरस्कार जो है एक वैज्ञानिक या दो तीन चार लोगों को भी एक साथ दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ से प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही छोटा वीडियो है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी सीरीज वगैरह के लिए आप लोग स्क्रीन पर ये नंबर संपर्क कर सकते हैं 6393350769। ठीक है, परीक्षा का लास्ट मोमेंट है, आप लोग रिवीजन के लिए सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और पहला नोबल है ये आपका चिकित्सा का। ठीक है, चिकित्सा का नोबल ही सबसे पहले दिया जाता है और ये दिया गया है डेविड जूलियस, ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, और अर्डेम पटापाउटियन, ये दोनों लोगों का फोटो बना हुआ है, इनको दिया गया। थोड़ा फोटो मैंने डाल दिया ताकि आपको मेमोरी में याद रहे कि इन दो लोगों को, और दोनों ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, इनको ये चिकित्सा का, मेडिकल का, ये मेडिसिन का जो है इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार 2021 का। क्यों दिया गया ये भी देख लेते हैं। तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो रिसेप्टर्स पर अपनी जो है इन्होंने खोजें की थी कि मतलब किस तरीके से सेंसेशन काम करता है, यानी कि इनका कार्य सोमेटो सेंसेशन पर केंद्रित करना है, जो कि विशेष अंगों जैसे आँख, कान और त्वचा की क्रमशः देखने, सुनने और महसूस करने की क्षमता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंसेशन से संबंधित रिसेप्टर्स हैं, जो ताप को या स्पर्श करने पर, जो मतलब से मैंने किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को छुआ तो तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं। क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो बताते हैं कि जो सामने वाली वस्तु है वो गर्म है। ठीक है, या हम आँख से देखते हैं किसी चीज़ को, कान से सुनते हैं, तो सब ये चीज़ें क्या होती हैं, रिसेप्टर्स से काम करते हैं। तो इसी को उन्होंने, इस पर उन्होंने खोज की है और ढेर सारा काम किया है, अच्छा काम किया है, इसलिए इनको ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दूसरा है आपका रसायन का, ये भी दो लोगों को दिया गया है। बेंजामिन लिस्ट, ये जर्मन के वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, ये यूनाइटेड किंगडम के जो है वैज्ञानिक हैं, और ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड के यूके के ये रहने वाले हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ये वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इन लोगों को ये दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल। क्यों दिया गया है इनको यह पुरस्कार? एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास के लिए प्रदान इनको किया गया है, यानी कि इस पर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। और ये जो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये छोटे बहुत ही कार्बनिक अणु होते हैं, इनसे बहुत छोटे कार्बनिक अणु बनते हैं। तो इसी नई तकनीक को, अब जैसे आपने सुना होगा कैटालिसिस, कैटालिसिस को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक, यानी कि किसी भी रिएक्शन को, किसी भी क्रिया को ये यानी कि बढ़ाने का, यानी कि उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो ये जो है इन्होंने ऑर्गेनो कैटालिसिस पर जो है काम किया है। इससे क्या होगा कि मतलब जो नई तकनीक है हमारी, या नई अणुओं की विकसित करने की तकनीक है, जिससे कि एक कुशल, सटीक और सस्ता, तेज और पर्यावरण अनुकूल जो है हम लोग एक कैटालिसिस का निर्माण कर सकते हैं। ये जो एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस है, तो इसी मतलब कहने का मतलब ये समझिए आप शुद्ध भाषा में कि जो कैटालिसिस हैं, उत्प्रेरक हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द इन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो इसलिए इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला है भौतिकी का, तीन लोगों को दिया गया है। कौन कौन? शिवकुरो मनाबे, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका के जलवायु विज्ञानी हैं, इनका जन्म जापान में हुआ था। क्लास हेसलमैन, ये जी भी जर्मनी के जलवायु विज्ञानी हैं। और तीसरे हैं जियोर्जियो पर्शी, ये इटली के भौतिक विज्ञानी हैं। तो इन तीन लोगों को ये भौतिकी का नोबेल इस बार दिया गया है, फिजिक्स का। क्यों दिया गया है? जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समझ में अभूतपूर्व योगदान के लिए, यानी जो भी भौतिक प्रणाली बहुत काफ़ी कठिन है, तो हम उनको कैसे समझें, इसके लिए इन्होंने काफ़ी आसान इसको बना दिया है।
और एक खास बात यहाँ पर ये है कि शिवकरो मनाबे और क्लॉस हेसलमैन को पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा और शेष आधा हिस्सा जियोर्जियो पर्शी को दिया गया है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के दो वैज्ञानिक है मनाबे और हेसलमैन, इनको आधा मतलब दोनों को मिलाकर के आधा, यानी कि आधे में दो लोग, और पर्शी को आधे में ही अकेले, यानी कि आधा इनका हिस्सा पूरा होगा। ठीक, ये मतलब काम पर डिपेंड करता है कि किसने कैसी खोज की है। तो ये जो नोबेल समिति होती है तो उसी आधार पर ये बताती है कि किसको कितना दिया जाएगा, किसका कितना काम रहा है। नेक्स्ट है साहित्य का नोबेल। ये अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। तंजानिया के ये लेखक है, फिलहाल ये ब्रिटेन में रह रहे हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, साहित्य और शांति का बहुत पूछा जाता है। यह सम्मान उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच शरणार्थियों की स्थिति के करुणामय चित्रण के लिए इनको प्रदान किया गया है। और अब्दुल रजाक गुरनाह का जन्म 1994 में तंजानिया के जंजीबार में हुआ था। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है पैराडाइज। ठीक है, तो इनका जो है उपन्यास कौन सा है, पैराडाइज है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, जो इनका जन्म ये 1994 यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको हिंट करता हूँ, ये जो आप 1994 लिखा है ना, ये बाई मिस्टेक गलती हो गई। यहाँ पर देखिए आपका 1994 नहीं है, ये आपका है 1948। ठीक है, इनका जन्म 1948 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब हुआ था, ये 1994 नहीं है, ये क्या है, ये आपका 1948 है। ठीक है, तो इनका जन्म 1948 में तंजानिया के जंजीबार द्वीप में हुआ था और इनका उपन्यास क्या है, पैराडाइज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शांति का नोबेल दो लोगों को दिया गया है। कौन कौन, ये है मारिया रेसा फिलीपींस के और दिमित्री मुराटोव, ये रूस के हैं। दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। क्यों दिया गया है, अव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के प्रयासों के लिए इनको ये पुरस्कार शांति का प्रदान किया गया है कि लोगों की जो अव्यक्ति की आज़ादी है तो उसकी रक्षा करें, उनके प्रयास के लिए दिया गया है इनको कि लोग अपनी अव्यक्ति को अच्छे से प्रयोग कर सकें। इस नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने की थी। ठीक है, तो ये जो नॉर्वे की जो नोबेल समिति है वो इसकी घोषणा करती है शांति पुरस्कार की। और अंतिम आपका है अर्थशास्त्र का, 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है, यह पुरस्कार अमेरिका के अर्थशास्त्री डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस को प्रदान किया गया है, ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार। इन्हें यह पुरस्कार आर्थिक नीति और अन्य घटनाओं के कारण प्रभावों को समझने के लिए प्राकृतिक प्रयोगों के उपयोग के लिए प्रदान किया गया है। प्राकृतिक प्रयोग वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का उपयोग दुनिया भर प्रभाव का पता लगाने के लिए करते हैं। तो इन सब के लिए इनको दिया गया अर्थशास्त्र का। तो इस तरीके से ये जो है आज का वीडियो समाप्त होता। छोटा ही था तो हमने कहा आपको नोबेल पढ़ा दूँ, एक बार आपके दिमाग में कुछ याद रहेगा और एक बार इसको आप और दोबारा से वीडियो पढ़ लीजिएगा, थोड़ा नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा में जो है आपको याद रहेगा कि जो है किससे संबंधित है। आप शांति और साहित्य का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो है किसको दिया गया और क्यों दिया गया। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।